पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुए पंचायत प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है उसको लेकर हम संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने पिछले 3 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने सही आंकड़े पेश नहीं किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें आरक्षण है, मगर उचित आरक्षण नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय है। राजस्थान में हो रही भाजपा की चिंतन बैठक पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें चिंतन करना चाहिए और अब उन्हें चिंता भी करना चाहिए। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी भाजपा और शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। जब तक आप उन्हें हिलाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पूरी उम्मीद, पूरी आंखों आप सब पर है। ये पूछने लग जाएंगे बीजेपी वाले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो कहता हूं मोदी जी से इस जवाब में, मोदी जी अगर आप स्कूल गए हो तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज सिंह जी अगर आप स्कूल गए हो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और आप पूछते हो कि कांग्रेस ने क्या किया। ये सब जनता को आपको समझाना है। और मैं तो साफ कहना चाहता हूं, किसी पर आप डिपेंड मत करिएगा। ये मत कहिएगा कि विधायक आके करेंगे, ये नेता आके करेगा। बहुत सारे तो नेता हैं मुझे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भाई आपके वार्ड का क्या रिजल्ट था पिछली दफे, आपके गांव का क्या रिजल्ट था पिछली दफे। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। सबसे बड़ी माला लेके आएंगे, सबसे बड़ी माला, सबसे ज्यादा जिंदाबाद, सही बात है ना। पर अपना गांव हारेंगे, अपना वार्ड हारेंगे, पर बड़ी माला, बड़ा जिंदाबाद हर हवाई पट्टी पर मिलेंगे। ये बात हमें पहचाननी है। मुझे तो इसका बहुत अनुभव हो गया। मैं भी 42 साल चुनाव लड़ता रहा हूं और आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। हमारी हार होगी, भाजपा हमें नहीं हराएगी, उनका संगठन हराएगा। और अगर हमारे जमीनी साथी जो हैं, जो आज यहां सब बैठे हैं, किसी ना किसी रूप में अगर आपने अपनी कमर ठान ली, आपने अपनी कमर ठान ली, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। मैं तो पूछता हूं कि अपने देश के 4 लाख गांव में 3 चीजें जरूर मिलेंगी, एक पूजा का स्थल, एक फूल का झाड़ और एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपको वहां मिलेगा। और ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। ये बड़े बड़े जो दिल्ली बंबई में लेखक हैं, जो कभी गांव में गए, उन्होंने गांव अपने प्लेन की खिड़की से देखा है, ये पाठ पढ़ाएंगे। कभी हम खालिस्तान का नाम नहीं सुनते थे, 15, 20 साल, 25 साल से अब खालिस्तान के नारे लगने लग गए। कैसे कहीं ना कहीं विवाद पैदा करो, बांटो। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, भाषा के आधार पर बांटेंगे, कल ये जाति के आधार पर भी बांटेंगे। गांव में कहेंगे कौन इस जाति का है, कौन उस जाति का है। जातियों को आपस में भी भिड़ाएंगे। ये आपको बात समझनी है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास, अपने देश की सभ्यता की कैसे रक्षा करें। आगे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए हमें रक्षा करना है, नहीं तो हम कहां पहुंचेंगे। ये आज हमारे सामने चुनौती है। तो ये केवल एक सरपंच या जनपद प्रतिनिधि या जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष की नहीं है, ये चुनौती आज अपने देश की संस्कृति। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने में सही तरीके से अपने पेश निकल रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण नहीं है।
और हमारे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। सर, बीजेपी चिंतन बैठक कर रही है। राजस्थान में चिंतन बैठक कर रही है बीजेपी, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग पहुंचे। अब चिंतन बैठक करें, उनको करनी चाहिए, उनको चिंता तो होनी चाहिए। हमने अनुजाति जनजाति को मानकर 27% आरक्षण हमने पंचायतों में दिया कि नहीं दिया? वो 27% ओबीसी का आरक्षण पिछले चुनाव तक लागू था। 5 बार चुनाव हुए, 5 बार 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। और यदि जो डिलिमिटेशन कमलनाथ जी की सरकार में माननीय कमलेश्वर जी पटेल के सदारत में जो हो गया था, अगर उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा लेती तो ये आरक्षण का झगड़ा नहीं आता। झगड़ा क्यों आया? क्योंकि जिस क्षेत्र में महिला का वोट आरक्षित था वो कानून में रोटेशन से होता है, और रोटेशन नहीं होने की वजह से लोग हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। बात वही है, ये लोग चाहते थे कि सरकार चुनाव ना कराए, पंचायतिया में उलझी रहे, पंचायती राज, और वही हुआ। लोग हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, माने सुप्रीम कोर्ट में एक महाराष्ट्र का केस चला हुआ था। अब ये भी बड़ी मुश्किल बात है कि पिछड़ा वर्गों का जो संख्या है उसके लिए उन्होंने ट्रिपल टेस्ट दे लिया है। ये ट्रिपल टेस्ट होगी क्या है कि किसकी जनसंख्या कितनी है, जब जनसंख्या के आधार का ओबीसी के मिले हुए अधिकारों पर ये इंटरनल व्यवस्था है, पर संवैधानिक रूप से जो दर्जा मिला था, जो अधिकार मिला था, अगर कोई सीट आरक्षित थी तो वहां सिर्फ आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता। उसको अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो भाजपा के नेताओं ने किया है, भाजपा के सरकार ने किया है, कूट रचित करके नया अध्यादेश लाके जो नियम संगत नहीं था, और वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की और झूठी वाहवाही ले रहे, सम्मान करवा रहे, शर्म नहीं आती इनको। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।